अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूं, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो जी चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी और पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी कह रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, घड़ियां उनके इस्तेमाल की नहीं, वो चाहते हैं कि आप बेच दें। उन्होंने कहा है कि आपको भेज दूं। जवाब में जुल्फी बुखारी बोले, जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। इमरान खान की घड़ी खरीदी न उससे मुतालिक कुछ जाना हूँ। इस्लामाबाद में घड़ी की दुकान के मालिक का बयान सामने आ गया। कहा उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसकी F7 गोल्ड मार्केट में दुकान थी, उसने ना इमरान खान की घड़ी खरीदी और ना उसे इसका इल्म है। रसीद पर मौजूद दस्तखत भी उसके नहीं। उसकी मोहर और लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया गया। परेशानी की वजह से दुकान बेचना पड़ी, कारोबार बंद करना पड़ा। मामले में आइंदा घसीटा गया तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। बरतानवी अखबार डेली मेल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। डेविड रॉस की खबर वेबसाइट से हटा दी, माफीनामा वेबसाइट पर लगा दिया। कहा गलती हो गई, माफ कर दें। 14 जुलाई 2019 की खबर में शहबाज शरीफ पर 2005 के जलजला मुतासरीन की इमदाद चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था। अखबार ने वजाहत में लिखा कि नैब ने शहबाज शरीफ पर बरतानवी शहरियों का पैसा या DFID ग्रांट में खुर्द बुर्द का इल्जाम कभी नहीं लगाया। गलती पर शहबाज शरीफ से माफी मांगते हैं। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी का कहना है कि तोहफा इमरान खान की मिल्कियत था, बेचकर कुछ गलत नहीं किया। पहले कहते थे घड़ी फराह गुजर के जरिए उमर जहूर को बेची गई, अब कहते हैं कि घड़ी उन्होंने बेची, न घड़ी उन्होंने ली और न ही बेची। इमरान खान की जानिब से तोशा खाना की घड़ियों की फरोख्त तो बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो के मामले पर जियो न्यूज ने इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और शहजाद अकबर से राबते की बारहा कोशिशें की, तहम मुझसे राबता नहीं हो सका। खबर पर इन शख्सियात के रद्दअमल के लिए जियो न्यूज का प्लेटफॉर्म हाजिर है। जियो न्यूज इनके मौक़िफ़ का मुंतज़िर है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने कभी जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने का नहीं सोचा। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। इदारों को मार्शल लॉ की आदत पड़ गई थी। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। लाहौर में यूट्यूबर से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा, वो तो वजीर आजम थे। इमरान खान का कहना था कि सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। पहले भी नैब एस्टेब्लिशमेंट के मातहत थी, सिर्फ कमजोरों पर हाथ डालती रही। इमरान खान ने एक बार फिर अपनी नाकामी का इतराफ करते हुए कहा कि वो जब हुकूमत में आए तो हर किस्म का माफिया मौजूद था, मगर वो उनके खिलाफ एक्शन न ले सके। अरकान असम्बली से गुफ्तगू में इमरान खान बोले, इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। अफवाज आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए पुराज़्म है। सियासतदान सियासी तकसीम कम करने के लिए जमहूरी रास्ते इख्तियार करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौमी सिक्योरिटी के हसूल से मुतालिक सेशन से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस केस की जल्द समाअत करके फैसला सुना देगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर हतमी दलाइल के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत में इमरान खान के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई के लिए दरखास्त फाइल की है, पार्टी सरबराह को हटाने से मुतालिक भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई एक्शन लेने से रोक दे। अदालत में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा, हमें तो अदालत ने पहले ही रोक रखा है, हम कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि हर मौके पर इमरान खान का साथ देंगे। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहे वापस ले ले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल और आमिर कियानी से मुलाकात में मोनिस इलाही ने कहा कि अपोजिशन वाले खौफजदा हैं कि इमरान खान अब क्या करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि बुरा एतमाद है, काफ लीग और तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छूटेगा।
चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, मीडिया ट्रायल करवाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज का ऑडियो बयान, कहा उनके और उनके खानदान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन या किकबैक साबित न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरखास्त, अदालत ने हुक्म दिया सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करना होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की भी जनवरी में वापसी का इम्कान। एमक्यूएम के सेनेटर डॉक्टर फरूक नसीम ने मान लिया कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर जनरल बाजवा से मशवरा किया कि एमक्यूएम को क्या करना चाहिए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में फरूक नसीम ने कहा कि जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि ये एमक्यूएम का मामला है, जो आपके बेहतर मफाद में हो वो फैसला करें। फरूक नसीम ने कहा कि जनरल बाजवा से उनकी गुफ्तगू गैर रस्मी थी, उन्होंने जनरल बाजवा से सरकारी हैसियत में बात नहीं की थी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया था कि अदम एतमाद तहरीक के वक्त जनरल बाजवा से एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी राबता किया, इत्तेहाद में रहने या अपोजिशन का साथ देने से मुतालिक रहनुमाई मांगी। साबिक आर्मी चीफ ने जवाब दिया, फैसला आप खुद करें कि एमक्यूएम की सियासत के लिए क्या मौजू है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के इमरान खान पर वार, कहा इमरान खान को फौरन फंडिंग हो रही थी, उसके जरिए इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की गई, हमारे इदारों को तकसीम करने की साजिश की गई, दिफाई इदारों ने साजिश को नाकाम बनाया। अपनी कोई एक कारकर्दगी दिखाओ, तुमने मईशत को जमीन बोस कर दिया, आप कहते हो कि कई गलतियां की। शीशे के घर में बैठकर पत्थर मत मारो, हमारी एक ईंट तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। अमेरिका का कहना है कि हमारा मकसद ये यकीनी बनाना है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल न करें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दीगर गिरोहों को मुतहरिक होते देखा है। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई होगी। अमेरिका की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को बराह रास्त निशाना बनाने की वार्निंग। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, लगता है तालिबान वादे पूरे नहीं कर रहे या फिर वो ऐसा कर नहीं पा रहे। खित्ते में शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान एक अहम शराकतदार है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है, पाकिस्तान का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत मजहबी आज़ादी की धज्जियां उड़ा रहा है। भारत को अमरीकी कमीशन की सिफारिश के बावजूद मजहबी आज़ादियों की फहरिस्त में शामिल न करके इम्तियाजी सलूक किया गया। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में शामिल करने के अमरीकी फैसले पर मायूसी हुई। तर्जुमान का काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले में मुलविस किरदारों और गिरोह के खिलाफ मिसाली कार्रवाई का मुतालिबा। अरशद शरीफ कातिल केस में हुकूमत ने स्पेशल JIT के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। स्पेशल JIT फौरी तौर पर अरशद शरीफ की वालदा का बयान लेगी। पाकिस्तान में तमाम मुतल्लिक़ अफराद से तहकीकात के बाद केनिया में तहकीकात होंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की JIT रिपोर्ट हर 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत। IG इस्लामाबाद ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। कैपिटल पुलिस ऑफिसर JIT के कन्वीनर होंगे। अरकान में ISI, IB, MI, FIA के नुमाइंदे शामिल। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में कड़ी कशमकश जारी। मीरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जे के लिए कड़ा मुकाबला। PTI 17 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 11 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को भी 2 नशिस्तें मिल गईं। 11 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। म्यूनिसिपल कमेटीज की 49 में से 43 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। 18 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। PTI की 10 और मुस्लिम लीग नून की 8 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें हासिल कर चुकी। टाउन कमेटीज की 9 में से 8 नशिस्तों के नताइज आ गए। 5 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून की 2 नशिस्तें और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 नशिस्त। PTI को कोई नशिस्त न मिल सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टांक और डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर घरों की चाबियाँ मुतासरीन में तकसीम कर दी। तकरीब से खिताब में कहा कि मुखैर हजरात के ताउन से टांक में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर काबिल तारीफ है। मुखैर हजरात ने सैलाब के दौरान खामोशी से काम किया, ढोल नहीं बजाया। वज़ीर आज़म की कारोबारी अफराद और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से सैलाब ज़दगान की मदद करने की अपील।
वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान का आइन खवातीन के तालीम के मुसावी हक को तस्लीम करता है। पाकिस्तान अफगान खवातीन असासा को भी तरबियत देना चाहता है। बाली में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि खवातीन को हुकूक की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर खारिजा की बोस्निया हर्ज़ेगोविना की वज़ीर खारिजा से भी मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर खारिजा आज रात सिंगापुर जाएंगे, आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की ज़र मुबादला सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश, सऊदी अरब से मज़ीद $4.2 अरब फराहम करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक सऊदी सफ़ीर के जरिए की गई दरख्वास्त तवानाई की खरीदारी और बजट सपोर्ट के लिए है। सऊदी अरब से $3 अरब बजट सपोर्ट के तौर पर कर्ज की दरख्वास्त की गई है। दीगर पेमेंट पर मज़ीद $1.2 अरब मालियत का तेल या यूरिया खाद भी ली जाएगी। पाकिस्तान को रवा माली साल के अख्ताम तक $16 अरब कर्ज वापस करना है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम की मुफाहमत के बाद डॉक्टर सैफुर रहमान को कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। 1 साल 4 माह काम करने के बाद मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा मंजूर। एमकेएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि हमने तो अब्दुल वसीम का नाम दिया था, सियासी कारकुन एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता तो हम इख्तियारात की बात भी करते। नया एडमिनिस्ट्रेटर इतने कम अरसे में क्या कर लेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने नए एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री मुस्तरद कर दी। कहा ऐसा शख्स एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए जिसकी सियासी वाबस्तगी न हो। ग्रेड 21 के सरकारी अफसर डॉक्टर सैफुर रहमान इससे पहले गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। कराची में जंगल का कानून है, पुलिस वाली लाइट्स फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिंध हाईकोर्ट कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर बरहम। DIG ट्रैफिक से जस्टिस नदीम अख्तर ने सवाल किया कि हैवी ट्रैफिक से मुतालिक अदालतों के अहकामात का इल्म है। DIG ने बताया कि रात 11 से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में जा सकता है। बड़ी गाड़ियों पर जुर्माने की रकम बहुत कम है। मोटरसाइकिल को भी इतना जुर्माना होता है जितना ट्रक, डंपर और ट्रेलर को होता है। जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा कि DIG को MNA या MPS के दबाव में न आने और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां बंद करने की हिदायत करते हैं। DIG ट्रैफिक ने कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करवाने की यकीन दहानी करवाई। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाक़े की CCTV वीडियो देखने का फैसला। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर के शरीक मुजरिम चौकीदार इफ्तिखार के वकील ने कहा इफ्तिखार मुलाजिम है, उसका काम दरवाज़ा खोलना और बंद करना है। उसने नूर मुकद्दम को जाने से नहीं रोका, सिर्फ दरवाज़ा बंद किया। ये अगवा नहीं था। अदालत ने कहा किसी मेहमान को घर से बाहर जाने से रोकते ही अगवा शुरू हो जाता है। ज़ाहिर जाफर के वकील ने कहा कि नूर मुकद्दम का मोबाइल पुलिस ने तोड़ा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हो सकता है कि मोबाइल उस वक्त टूटा हो जब नूर मुकद्दम ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई। अगर सब कुछ दुरुस्त था तो नूर मुकद्दम को फर्स्ट फ्लोर से जंप करने की जरूरत क्यों पड़ी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया गया है। वाने सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत ने आला फौजी क़यादत को एजाज़ात दिए। तकरीब में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और दीगर वज़रा ने भी शिरकत की। जुल्म है ना कि आप देख रहे हो तो क्या जुल्म हमारे पास है। बच्चे हमारे भूखे हैं, मच्छरदानी नहीं है, टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम आप देख रहे हो। 4 माह बाद भी बेयारो मददगार मुतासरीन सैलाब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेहर के गांव सोहबत खान खोसों के मुतासरीन सड़कों से उठकर इलाकों में आ गए, मगर अब भी खैमों में गुजारा। नवाब शाह में बरसाती पानी की ताहाल निकासी न हुई, गन्ने की फसल खराब और काश्तकारों का सरमाया जाया होने लगा। सैलाब जहां अपने साथ तबाही लेकर आया, वहीं जिला दादू की तहसील जोही के सैलाब मुतासरीन के लिए रोजगार का जरिया भी बन गया। सैलाब मुतासरीन 4 माह के जमा शुदा सैलाबी पानी से मछलियां पकड़कर गुजर बसर करने लगे। कराची में 14 साल लड़की का घर में ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक कत्ल के इल्जाम में घरेलू कामकाज के लिए आने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वारदात महकमा मौसमियात के करीब हाउसिंग सोसाइटी के घर में हुई। मकतूला के वालिदैन का कहना है कि वो मुलाजमत के लिए घर से बाहर थे। लड़की घर पर अकेली थी, वापस आए तो लड़की की लाश मिली थी। SSP के मुताबिक मेडिकल के करीब हाउसिंग सोसाइटी के घर में हुई। मकतूला के वालिदैन का कहना है कि वो मुलाजमत के लिए घर से बाहर थे। लड़की घर पर अकेली थी, वापस आए तो लड़की की लाश मिली थी। SSP के मुताबिक मेडिकल लीगल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया गया।
कराची के सुपर हाईवे अंगूरा गोट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीनों की मुज़ाहमत, पुलिस पर पथराव, इंक्रोचमेंट अमला, ऑपरेशन अधूरा छोड़कर चला गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सुपर हाईवे जमाली पुल के मुकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल हो गया। सिंध के तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियां 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक होंगी। कहते हैं हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं और पंजाब काबीना में इजाफा हो रहा है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में हर कारोबारी शख्स को भत्ते की धमकियां आ रही हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स पंजाब में हैं। नासिर हुसैन शाह बोले, लगता है इमरान नियाजी असेंबलीज की इमारतें तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। सियासी यतीमी इमरान खान से गलतियां और गैर सियासी फैसले करवा रही है। रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का बोझ उठाए हुए है। बदकिस्मती से इदारों का किरदार गैर सियासी नहीं हुआ। खुसूसन इलेक्शन कमीशन के किरदार पर हमें तशवीश है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियां तोड़ने में यकसू है। अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ को भी बता दिया है। नैब का उस्मान गुजार समेत दीगर के खिलाफ शराब लाइसेंस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में लाइसेंस के इजरा की इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने डीजी नैब के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। ये प्रॉपर्टी खा गए, घड़ियां खा गए। सिंध के सैलाब अफगान को टेलीफोन का 1 रुपया नहीं दिया। आपके रास्ते बंद हो रहे हैं, इसलिए चीखें निकल रही हैं। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि केपी में जब सैलाबी रेला आ रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हुई। हमने नहीं कहा कि इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर है। अगर हम गुनाहगार हैं तो वो भी गुनाहगार हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल से मुल्तान में शुरू होगा। धुंध के बायस हर रोज का खेल देर से शुरू होने और जल्द खत्म होने का इम्कान। दोनों कप्तानों ने आज पिच का मुआयना किया। बाबर आजम ने कहा कि इंग्लिश टीम नया तरीका लेकर आई है, लेकिन हम एक मैच के बाद अपना स्टाइल तब्दील नहीं कर सकते। इसके लिए वक्त दरकार है। फास्ट बॉलर नसीम शाह को दाएं कंधे में तकलीफ की शिकायत, दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी साजिद ने रिट पिटीशन दायर करके कहा था कि इमरान खान ने मुबैना बेटी टेरियान को अपने कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया, उन्हें नाअहल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान को प्री एडमिशन नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। इमरान खान का जवाब आने के बाद मामले के काबिल समाअत होने या न होने का फैसला किया जाएगा। लाखों में एक गुलकारा को लाखों में एक को लगने वाली बीमारी लग गई। स्टिफ पर्सन सिंड्रोम का मरज लाहक होने का बताते हुए सिलीन डियोन आबदीदा हो गई। कैनेडियन गुलकारा ने अगले बरस के तमाम शोज मंसूख कर दिए। सिलीन डियोन ने बताया कि उनको जो असाबी बीमारी लगी है वो 10 लाख लोगों में से किसी एक को होगी।